तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। क्योंकि आज किसान दिवस के रूप में किसानों को जश्न मनाना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए। आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाडू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं। ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। ये खेल क्या है मोदी जी? आपकी दाल में काला नहीं होता, आपकी पूरी दाल लगातार काली होती है। और इसलिए एक बार फिर किसान का संशय सही है, मजदूर का, मंडी के आड़ती का, छोटे छोटे मंडी मजदूर का संशय सही है कि कहीं इसमें तो एक और षड्यंत्र नहीं। समय बताएगा। पर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और एक किसान के नाते आज मैं ये पूछता हूं, ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर इस देश के 62 करोड़ किसानों से बड़े हैं क्या? उनके लिए अध्यादेश आ सकता है तो तीन काले कानून खत्म करने के लिए अध्यादेश क्यों नहीं आ सकता? आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाडू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं। ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। और अभी कानून वापसी जब तक भारत सरकार पार्लियामेंट में नहीं लेकर आएगी, जब तक देश का किसान मानने वाला नहीं है, देश की महिलाएं मानने वाली नहीं है, देश का जो मजदूर है, आदिवासी है, वो मानने वाला नहीं है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों कृषि बिल वापस लेने की घोषणा की है। तमाम किसानों को इसका स्वागत करना चाहिए, अपने धरने समाप्त कर देने चाहिए और अपने अपने घरों को जाकर अपने नियमित कामों की ओर लगना चाहिए। मैं देखती हूँ कि आज किसान दिवस के रूप में किसानों को जश्न मनाना चाहिए कि उनके दृढ़ संकल्प ने इस सरकार को झुकाया है। ये सरकार जो अपने सत्ता में रहने का अहंकार था, आज वो सरकार, मोदी की सरकार झुकी है इस देश के किसानों के साथ। उत्तर प्रदेश सहित अनेक प्रांताच्या निवडणुका येत आहेत। या सगळ्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्याची आवश्यकता त्यांना भासली की काय, याचा आपल्याला विचार करावा लागेल। परंतु काही का असेना, देर आए दुरुस्त आहे आणि हा शेतकऱ्याचा आंदोलन आहे, त्याबद्दल या सर्व शेतकऱ्यांचं मी अभिनंदन करतो।
नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे ठीक 1 साल पहले किसान आंदोलन का आगाज हुआ। 1 साल बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 1 साल बाद कि तीनों कृषि बिलों को वापस लेने का ऐलान किया है। मोदी जब देश को संबोधित करते हैं तो कान तो सभी के खड़े हो जाते हैं, ये कुछ खास होने वाला है। लेकिन आज वक्त चुना सुबह का, और जैसे ही मोदी ने कहा कि तीनों कृषि बिल हम वापस लेंगे, पार्लियामेंट सेशन के दरमियान 29 नवंबर से पार्लियामेंट का सेशन कॉल हो रहा है। तो चलिए हम बात करेंगे और इस आंदोलनकारी क्या कह रहे हैं इस तीनों बिलों को लेकर के। और अलग अलग बयान आ रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि दबाव में लिए गए हैं, सामने उत्तर प्रदेश राजनीतिक फायदा लेना चाहती है। लेकिन वक्त ऐसा चुना है कि जब प्रकाश पर्व और हर किसान की आस्था जुड़ी हुई है, पूरे हिंदुस्तान की आस्था जुड़ी हुई है, ऐसे दिन को चुना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यश गोयल साहब जो लगातार इस आंदोलन के दरमियान हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ रामपाल जी जाट जुड़े हुए हैं जो किसान नेता हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हमारे साथ अशोक पंजाबी अहमदाबाद से जुड़े हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हमारे साथ हैं। डॉक्टर सारिका वर्मा गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। और यास्मीन जेबा यास्मीन हमारे साथ समाजवादी पार्टी नेता जुड़ रही हैं लखनऊ से। सभी का स्वागत है। मैं गोयल साहब आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले कुछ संकेत मुझे ध्यान है कि हमने जब डिबेट की थी और जर्नलिस्टिक पैनल रखा था तब ये माना जा रहा था कि पंजाब चुनाव से या उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले किसान आंदोलन का लेकर के कोई फैसला सरकार कर सकती है। तो ये उसी परिप्रेक्ष्य में माने हम? योगेंद्र जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही अपनी तरफ से। ये सिर्फ चुनाव का जो आने वाले जो चुनाव है विधानसभाओं के 4-5 जगह अगले साल, ये उनको देखते हुए किया है। उसको भी इसलिए किया है कि अभी जो बीजेपी की जो हार हुई है बाई इलेक्शंस में पिछले दिनों, उससे आहत होकर के इन्होंने पेट्रोल प्राइसेस, डीजल प्राइसेस, गैस प्राइसेस पिछले 15 दिन से नहीं बढ़ाए। कहाँ गए वो सूचांक? सब गायब हो गए। इसी तरह से चुनाव की हार से इन्होंने बचने के लिए ये तक कहा कि हम सब्सिडी भी अब गैस पे शुरू करेंगे। आवाज आ रही है? आवाज आपके नहीं आ रही? हाँ, आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू रखिए। तो उन्होंने ये जो है गैस के भी कहा कि गैस पे भी हम सब्सिडी देंगे। क्यों कर रहे हैं फटाफट? और ये जो इन्होंने 3 बिल वापस लिए, ये तो इन्होंने अपने पैरों पे खुद ने कुल्हाड़ी मारी है और इन्होंने बैकफुट पे आए हैं ये लोग। सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये सारा पॉलिटिकल डिसीजन है, राजनीतिक डिसीजन है। ठीक है, किसानों को फायदा होगा, पूरे देश को फायदा होगा, सारी एग्रीकल्चर को फायदा होगा। और जो टिकैत कहते हैं 750 किसान की डेथ हुई है इस दौरान, उनका खामियाजा कौन भुगतेगा? और जो पिछले दिनों आंदोलन हुए, जैसे लखीमपुर खीरी का हुआ, उससे पहले 26 जनवरी को रेड फोर्ट पर हुआ, ये सब मिला मिलू करके अगर आप देखें तो लॉस तो किसानों ने बहुत झेला है, बहुत लॉस झेला है। और कई राज्य सरकारों ने, 6 राज्य सरकारों ने जो इन्होंने 3 फार्म बिल बनाए उसके अगेंस्ट में बिल पास किया और अपने बिल पेश किया, और वो बिल सारे गवर्नर्स के पास पड़े। तो ये जो नुकसान हुआ है पूरे 1 साल में डेमोक्रेसी का और कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों का, वापस लेने से ही हो गया। ये इतना सारी आपने जो मेहनत की सरकार ने, केंद्र सरकार ने, वो कहाँ गई? मिट्टी में गई, सब बेकार हो गई। और जिन राज्यों ने इसको लागू कर दिया वो वापस अब 1 साल फिर लगा देंगे वो उसको रिपील करने में। बहुत बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है क्राइसिस डेवलप किया है सरकार ने। और इससे पहले जो वो जमीनों का था, राहुल गांधी ने उस टाइम भी कहा था, वो उनको वापस लेने पड़े। तो ये पहले जनमत जानने के लिए चीजें क्यों नहीं जारी करते? असेंबली आप सब हम जानते हैं। गोयल साहब एक बात मैं जानना चाहूंगा कि क्या एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स यानी कि किसान सुधार के लिए जो काम किए गए थे, क्या उन्हें झटका लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई झटका नहीं लगेगा। अगर आप पिछला स्वामीनाथन रिपोर्ट पे जाएं या मनमोहन सिंह की पुरानी रिपोर्ट्स पे जाएं, मनमोहन सिंह ने कहा था कि व्हाट इंडिया नीड्स द ग्रीन रिवोल्यूशन। जी, ग्रीन रिवोल्यूशन ले आए तो ये इतने सारे एक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मनमोहन सिंह तो हमेशा यही कहते रहे। उनके अगर वापस आ रहा हूँ गोयल साहब, वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं रामपाल जी जाट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं जो किसान आंदोलन से जुड़े हैं। रामपाल जी, अब क्या होगा? 3 बिल वापस लेने की बात तो कह चुके हैं प्रधानमंत्री। आंदोलनकारी अभी चर्चा कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, जो किसान मर गए उनके मुआवजे का क्या होगा और क्या रूट लाइन होगी वापस लेने की। तमाम जो पहलू हैं उसको लेकर क्या कुछ बात हुई अभी आपके आंदोलनकारियों से कि क्या रूट रहेगा वापस लेने का? हम वापस, आप लोग वापस लौटेंगे या वहीं जमे रहेंगे? क्या रहेगा? प्रधानमंत्री की अपील का कुछ असर होगा? योगेंद्र जी,
सबसे बड़ी बात यह है, लंबे संघर्ष की बड़ी जीत, अहंकार ध्वस्त हुआ और किसानों का स्वाभिमान जीता। ये खुशी का अवसर है। और दूसरी मैं बात कहना चाहूंगा, तो प्रधानमंत्री जी ने आज सुबह घोषणा की, उसमें एक बात अच्छी की और स्पष्ट की, इसी महीने में, इसी संसद सत्र में तीनों बिलों की वापसी हो जाएगी जी। और ऐसी घोषणा कोई व्यक्ति के नाते करे वो अलग बात, लेकिन कोई संस्था प्रधान के नाते जब घोषणा करता है, प्रधानमंत्री के नाते घोषणा करता है, तो इस घोषणा पर विश्वास का कोई कारण नहीं। इसलिए देश का किसान इस घोषणा से खुश है। जहां तक बलिदान देने वाले की बात है, ये किसानों ने अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ी, उसके लिए सैकड़ों की संख्या में किसान शहीद हुए और शहीद किसानों के प्रति आज भी पूरे देश का सम्मान है, श्रद्धा है। उनका बलिदान काम आया। इतना ही नहीं, तो जो किसानों ने लगातार, हम राजस्थान से भी 28 नवंबर को यहां से कूच कर गए थे दिल्ली के लिए, तब से लगातार लड़ाई में चल रहे हैं। अभी 93 दिन तक दिल्ली में जंतर मंतर पर गिरफ्तारियां हुई, लगातार रोजाना गिरफ्तारी, ये भी भोगा, तो दिन भर ये भोगना, तो ये सारा भोगना हमने खुद ने तय किया था, किसी के दबाव से नहीं। और जहां तक एक बात आ रही है कि भाई ये जो निर्णय है दबाव में, ये तो सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी सरकार होगी वो कहीं न कहीं वोटों का दबाव में तो आती है, वोट नहीं तो वो सरकार कैसे बनाएंगे। इसलिए हर एक दल को ये अधिकार है कि वो राजनीतिक आधार पर अपना निर्णय ले। निर्णय नहीं लेना, ये जो विलंब हुआ, ये दुख की बात है। जब हमने तो ये कहा देर आए दुरुस्त आए, यदि ये भी आ जाए तो ठीक है। तो ये हम तो अब जो शेष रह गया, आज जो बात कही जा रही है लाभ हुआ किसानों को, लाभ तो हमें नहीं हो कुछ भी, लेकिन हम बहुत बड़े नुकसान से बच गए, इसको लाभ कह सकते हैं। लाभ तो तब होता जब न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद की गारंटी के कानून की घोषणा होती। किसानों का लाभ तो उसमें है। इसलिए आप हम 4 जून 2020 की स्थिति में आ गए, क्योंकि ये कानून 5 जून 2020 को आया था योगेंद्र जी। 4 जून 2020 को आपको पता है, हम तो 2010 से दूर से लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि भाई न्यूनतम समर्थन किसानों को मिले, उनकी उपजों के दाम उनको मिले। और अभी भी 9 तारीख को यहाँ फिर प्रदर्शन किया था। हम तो ये चाहेंगे कि ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिले, उनके उपजों के दाम मिले, ये किसानों का लाभ है। और ये किसानों का लाभ तो अभी क्या लग रहा है सर, अभी क्या लग रहा है, एक बार किसान अपने घरों को लौटेंगे कि बॉर्डर पे टिके रहेंगे? पूरे देश का किसान जी अभी उसका जो मन है इसके साथ है कि ये जो आंदोलन है अभी हमको ठहरना चाहिए, और ठहर कर आगे एक चीज देखनी चाहिए हमको कि ये जो न्यूनतम समर्थन के संबंध में सरकार जो घोषणा करती है, हालांकि उन्होंने एक बात कही है कि हम एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी बनाकर इसका आगे निर्णय करेंगे। यदि इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो हम प्रतीक्षा करेंगे और प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं यह कहना चाहूंगा, मैं एक बार आपको रोक करके एक बार मैं गोयल साहब का रुख करूंगा 30 सेकंड के लिए। गोयल साहब, लेकिन नितिन गडकरी ये कहते हैं किसी मामले को रोकना अटकाना है तो आप एक कमेटी बना दीजिए। हाँ, कमेटी बनाने का, जैसा कि रामपाल जी कह रहे हैं कि जो एमएसपी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का बिल की डिमांड बहुत टाइम से चल रही है, इसके साथ जो जितना पूरा आंदोलन हुआ उसमें किसान यही कहते रहे संगठन कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का बिल भी लाइए आप। वो क्यों नहीं लाते, वो लेकर के नहीं आए और उसकी डिमांड चल रही है। कमेटी बैठा दो, कमेटी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बैठाई थी इसके ऊपर, पूरे तीनों बिलों के ऊपर। उस कमेटी का अब तक कुछ नहीं हुआ, एक मीटिंग नहीं बैठी। ये टालना होता है, गडकरी साहब ने बहुत सही कहा। बिल्कुल, इसी वजह से मैं जानना चाह रहा था कि वास्तव में कमेटी का खेल चलता रहेगा, कोई डिसीजन होगा। लेकिन जो बात अभी रामपाल जी जाट की लग रही है, क्योंकि नेशनल जो इनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसके सदस्य हैं रामपाल जी, इनका साफ कहना है कि अभी किसान रुकेंगे। और मुझे जो लगता है कि अभी किसानों का मंथन चल रहा है, वो क्या निर्णय करते हैं। सरकार ने अपना फैसला सुनाया कि हम अपील करते हैं कि आप अपने घरों को लौटिए, प्रकाश पर्व है, बड़ा पवित्र पर्व है, और हम किसान बिल विड्रॉ कर रहे हैं पार्लियामेंट सेशन में, क्योंकि एक संवैधानिक तरीका है, उसी के जरिए बिल भी वापस होंगे।
लेकिन किसान अभी अपना निर्णय सुनाने के लिए थोड़ा वेट कर रहे हैं कि वो किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। चलिए अशोक जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अहमदाबाद से अशोक पंजाबी जी हमारे साथ जुड़े। जी अशोक जी, कांग्रेस पे आरोप लग रहा है कि कांग्रेस अब बेवजह राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने कभी भी राजनीति नहीं की। कांग्रेस अपने सैद्धांतिक मूल्यों के आधार पर ही जो कार्यक्रम बनाती है और उसके हिसाब से चलती है। मैं तो प्रधानमंत्री जी के लिए इतना कहना चाहता हूं कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। ये देश के अंदर 450-500 को शहीद कर दिया, भयंकर नुकसान किया। किसान चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि हमने ये कानूनों की मांग नहीं की है। अकेले प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हमने ये किसानों के हित में काम किया है, लेकिन किसानों के हित के अंदर आपने किस किसान से पूछा? किस किसान ने आपको कहा कि आप हमारे हित में ये मूल्य बनाओ? कांग्रेस ने हमेशा कहा ये तीनों जो कानून बनाए हैं वो अंततः वास्तविक रूप से कारपोरेट कंपनियों को मदद करने के लिए बनाए हैं। इससे किसान उजड़ जाएंगे, किसान बेहाल हो जाएंगे, किसान अनाथ हो जाएंगे। इसीलिए हमने किसानों को शुरू से समग्र भारत राष्ट्र में, गुजरात में भी हमने किसान आंदोलन को संपूर्ण मदद की। और मुझे याद आ रहा है कि टिकैत जी के आगे नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था, तो मुझे सरदार पटेल जी की याद आ रही थी कि बारडोली में जो सरदार पटेल जी ने सत्याग्रह किया था, किसान सत्याग्रह किया था, उसी किस्म से आज लगभग 1 साल से किसान डटा रहा। और मैं ये कहूंगा कि ये मोदी जी की राजहट का ये पराजय है और किसानों के लोकतंत्र के एक आंदोलन की ये विजय है। हम इसका स्वागत करते हैं और हिंदुस्तान के सभी लोगों को स्वागत करना चाहते। चलिए, प्रधानमंत्री की अपील स्वागत योग्य कदम है, लेकिन अभी भी किसान इस बात को लेकर के अड़े हुए हैं कि जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं दी जाएगी तब तक हम घर नहीं लौटेंगे, क्योंकि बड़ी मांग हमारी यह भी है। एक तमाम जो गुटे हैं वो अभी मीटिंग करेंगे, मीटिंग के बाद में क्या फैसला आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी मिल रही है उस लिहाज से तो यही कह सकते हैं कि किसान अभी मंथन कर रहे हैं सरकार के मंसूबे का, सरकार के मंतव्य का, कि वो जो फैसला सुना रही है उसका आगे होगा क्या। तो कंटिन्यू करिए अशोक जी, आपकी बात को कंटिन्यू करिए। बस मैं ये एक सवाल उनसे पूछना चाहता था कि अगर आपको ये करना था तो इतना इंतजार क्यों किया? पहले ही कर देते ताकि इतने शहीद नहीं होते किसान, इतना नुकसान नहीं होता। और क्यों आप चाहते हो कृषि क्षेत्र में भी कारपोरेट कंपनियों का प्रवेश क्यों करना चाहते हो? ये समझ में नहीं आता है। उद्योग तो उनके हाथ में सौंप दिया है, कृषि भी उनके हाथ में सौंपना चाहते हो। हमारे किसान भाइयों की विजय है। और कांग्रेस हमेशा, जब ये हरी क्रांति की बात हो रही थी, हमारे साथी हरी क्रांति की, आप भी हरी क्रांति की बात कर रहे थे, तो लाल बहादुर शास्त्री जी और इंदिरा जी के नेतृत्व में हरी क्रांति हुई थी। और मैं इतना याद दिलाना चाहूंगा आपके सामने कि जब हमारा देश आजाद हुआ, सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भाखड़ा नंगल डैम को बनाया, नागा अर्जुन गोलकुंडा को इसलिए बनाया ताकि किसान भाइयों को सिंचाई का पानी मिले। मैं गुजरात से, मुझे याद है 1958 में 1958 में पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे गुजरात में आए और उन्होंने नर्मदा बांध जो अभी बना है, नर्मदा बांध की बुनियाद 1958 में उन्होंने उस समय डाली थी। और सरदार पटेल जी ने कल्पना की थी सरदार इस बांध की, नर्मदा प्रोजेक्ट की, और सरदार नेहरू जी ने उसे डाला था। इसलिए कांग्रेस कभी राजनीति नहीं करती है किसान और मजदूरों के सवाल के ऊपर। कांग्रेस हमेशा मजदूर किसान के साथ थी, है और हमेशा रहेगी। मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में समग्र किसान भाइयों को, और जाट जी हमारे सामने यहाँ मौजूद है, नेतृत्व कर रहे हैं, सबको बधाई देना चाहता हूं। तो चलिए, एक तरफ तो खुशी तो है, लेकिन बड़ा ये कहूं कि फूंक दे दे के पांव रखना चाहते हैं किसान आंदोलनकारी। अभी जब हमारी बात हुई है राकेश टिकैत से तो उन्होंने कहा कि आंदोलन का फैसला सभी का था और वापसी का फैसला भी सभी का होगा, कोई एक आदमी निर्णय नहीं कर सकता। हम चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे कि अगला कदम अब क्या होगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो ये कह सकते हैं कि सरकार ने अपना मंतव्य साफ कर दिया है कि विड्रॉ कर रही है पार्लियामेंट सेशन के दरमियान ही। चलिए, यस गोयल साहब के पास में जाना चाहूंगा। गोयल साहब, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं। देखिए, राजनीति होती है तो राजनीतिक बातें भी होंगी, राजनीतिकरण भी होगा, और सरकार में जो नुमाइंदे बैठते हैं वो राजनीतिक दलों से आते हैं। हर आदमी नफा और नुकसान दोनों सतोल करके चलता है। हम ये कहें कि कोई सरकार चैरिटी वेलफेयर ये करती है खासकर पॉलिटिकल माइलेज के लिए, वो बहुत मुश्किल बात है। कहना भी बड़ा आसान है लेकिन करती नहीं है। तो ये जो कदम है इसे 5 राज्यों के चुनाव से भी जोड़ सकते हैं। ये योगेंद्र जी बिल्कुल, ये बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज की है। मैंने जैसे पहले कहा कि प्राइसेस अब क्यों नहीं बढ़ रहे, महंगाई अब क्यों नहीं बढ़ रही,
दूसरी चीजें की सुविधाएं क्यों दी जा रही हैं? ये सब डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है, साफ दिख रहा है। तो इसमें नया क्या है? तो चुनाव की वजह से ही कर रहे हैं सब। इनका मौका लगेगा तो फिर कुछ और ले आएंगे। यही करते रहे हैं ये लोगों को परेशान करने के लिए। तो चुनाव उनका मुख्य उद्देश्य यूपी, पंजाब, हरियाणा और जो जगह चुनाव होने वाले हैं जहां की कांग्रेस शासित प्रदेश है, वहां पर को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने अब जैसे एक्साइज ड्यूटी घटाई, एक्साइज ड्यूटी घटा दी, ठीक है, 5 रुपए घटा दी, 6 रुपए घटा दी, कुछ भी घटा दी। राज्यों को क्यों कंपेल किया आप भी घटाओ? राज्यों को डॉक में खड़ा कर दिया। राजस्थान सरकार को 4 रुपए 5 रुपए कम करने पड़े। उनका रेवेन्यू लॉस कितना बड़ा हुआ? तो उनकी चाल थी, वो कैलकुलेटेड गेम खेलते हैं, फंसा देते हैं दूसरों को। तो ये सारी चीजें हैं, तो पॉलिटिकल गेम है और ये चुनाव को दृष्टिगत रखते ही कहा ये है। किसी से भी पूछ लीजिए आप, ओपन है। वरना जैसा भी इन्होंने शेर पर आके सब कुछ लुटा के होश में आए, तो क्यों आए भैया? पहले ही कर ले, क्या तकलीफ थी? तो ये सारी चीजें हैं, लौट के बुद्धू घर को आए। तो कर क्या रहे हो? इतना बड़ा मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें खड़ी करने के बाद वापस आप बैकफुट पे आ रहे हैं। सारी चीजें वापस से होंगी। जिन राज्यों ने रिजेक्ट किया वो तो ठीक है, कोई बात नहीं। जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया वो क्या करेंगे? जो 1 साल में लॉस हुआ, जैसे रामपाल जी कह रहे थे, 1 साल में जो नुकसान हुआ है वो कौन भुगतेगा? वो तो सारा चीज हो गया ना, कॉर्पोरेट सेक्टर तो घुस गया ना, उसको हटाने में कितना जोर लगेगा? जहाँ मंडियां समाप्त हो गई वहां मंडियां कैसे बनेंगी? बहुत सारी चीजें हैं और मूल उद्देश्य इनका कुल मिलाकर के राजनीति है और कुछ नहीं है, चुनाव है। चलिए, डॉक्टर सारिका इस वक्त हमारे साथ में जुड़ी हुई है गुरुग्राम से, जहां इस वक्त किसानों की सभा भी चल रही है। डॉक्टर सारिका, कुछ निर्णय हो पा रहा है कि क्या करेंगे किसान? अगला कदम होगा क्या? पहली बात तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक। 11.5 महीने से हम वेट कर रहे थे कि ये कानून वापस लिए जाएं और किसानों की जीत है। दिखता है कि जो गांधी जी के देश में सत्याग्रह जो रास्ता दिखाया और जो किसानों ने अपनाया, वो आज भी सत्याग्रह 70 साल बाद भी कामयाब होता है। मोदी जी का घमंड गरीब से गरीब किसानों के सामने झुका है। 700 किसान मर गए, लाखिमपुर जैसे इंसिडेंट हो गए और मोदी जी ने एक आंसू तो छोड़िए, ट्वीट तक नहीं किया कि उनको खेद है। आज गुरुपूरब के दिन उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टंट अपनाया है कि ये कानूनों को वापस लिया है और मैं भारत देती हूँ। अच्छा, डॉक्टर सारिका, मैं एक बात जानना चाहूंगा यहाँ पे कि अभी आप जहाँ पे हैं वहां गुरुग्राम में किसानों की सभा हुई है, वहां क्या निर्णय कुछ हुआ पाया कि वापस लौटेंगे बॉर्डर से? क्या करेंगे अब? वापस नहीं लौटेंगे। डिसीजन तो जब सेंटर की मीटिंग में होगा तभी डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी कोई वापस जाने का निर्णय नहीं हुआ है। निर्णय यही है कि चले, डॉक्टर सारिका हमारे साथ में जुड़ी हुई है और किसानों का साफ निर्णय है कि अभी लौटेंगे नहीं। तो जैसे रामपाल जी हमसे पहले ही कह चुके हैं कि अभी मीटिंग होगी, उसके बाद ही तय होगा। यानी कि जो किसानों की एक समन्वय समिति बनी हुई है जिसमें लगभग 200 लोग हैं, वो तय करेंगे कि आगे होगा क्या। क्या हम कंटिन्यू करेंगे आंदोलन या थोड़ा? जी डॉक्टर सारिका, आप कंटिन्यू करिए। एमएसपी को लेकर के कोई बात हो पा रही है वहां? मैं ये कह रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि किसान एमएसपी लिए बिना इस बार मानेंगे। उनको पता है कि अब गवर्नमेंट बैकफुट पे आई है और अब गवर्नमेंट को इनकी सुनना पड़ेगा। और मुझे लगता है 10 साल की जो रामपाल भाई बता रहे थे कि चल रहा है आंदोलन, फाइनली होपफुली एमएसपी मिलकर ही किसान दम लेंगे। रामपाल जी, आपके पास आऊंगा मैं। आप एक बार कुछ बातचीत हो रही है क्योंकि आप समन्वय समिति में हैं? चर्चाएं लगातार चलती रहती है योगेंद्र जी, और ये तो चर्चाओं का दौर तो हमेशा ही रहेगा, इससे कोई नई बात नहीं। तो ये तो हमेशा चलती रहेंगी, लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि एमएसपी का कानून ये देश की समृद्धि के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि किसान की समृद्धि से ही देश की समृद्धि है। तो ये जो कानून है, इसके बारे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जब वे 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भारत सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी, उसके चेयरमैन था गुजरात, उसके नाते इन्होंने एक अनुशंसा दी थी कि यदि कानून नहीं बना तो किसानों को न्यूनतम समर्थन मिल ही नहीं सकता।
इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए कानून बनना चाहिए। तो इनकी अनुशंसा हम तो चाहेंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की अनुशंसा को हमारे प्रधानमंत्री जी खुद ही उसको लागू करें, तो ये पूरे देश में जैसे आज रामपाल जी मैं एक बार वापस आ रहा हूं आपके पास में। जेबा यास्मीन हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई हैं, समाजवादी पार्टी नेता हैं। जेबा जी आप सुन पा रही हैं मुझे? जेबा यास्मीन जी आप सुन पा रही हैं? चलिए जेबा जी जैसे जुड़ेंगे मैं वापस उनके पास में लौटूंगा। कंटिन्यू करिए रामपाल जी आप अपनी बात को। उस समय जो आपने अनुशंसा दी थी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उस अनुशंसा को हमारे प्रधानमंत्री जी यदि लागू करते हैं तो सबके लिए खुशी होगी। जैसा आज देव दिवाली है, गुरु पर्व है, शुभ दिन है, इसी प्रकार का शुभ दिन, इसी प्रकार की नई दीपावली आ जाएगी उस दिन जिस दिन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के गारंटी के कानून की घोषणा होगी। इसलिए ये किसानों को लाभ देने वाला भाई यही है। वरना मैंने जो पहले कहा कि हम तो 4 जून 2020 की स्थिति में आ गए, तो इसलिए हमको लाभ क्या हुआ, प्राप्त क्या हुआ? तो ये वापस हो गए, हम नुकसान से बचे, इससे लाभ नहीं हुआ। तो लाभ कब हो? जी 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 जेबा यास्मीन जी सुन पा रही हैं आप मुझे? जी आ रही है आपकी आवाज। जी जेबा जी समाजवादी पार्टी का क्या स्टेप है इस जो तीनों किसान कृषि कानून है वो वापस लेने की बात प्रधानमंत्री ने कही है? जी देखिए, इस डिसीजन का हम स्वागत करते हैं और ज्यादा स्वागत तब करते हैं जब ये सही समय पे आ जाता। अब आचार संहिता लगने जा रही है, अगर आप ये घोषणा कर रहे हैं तो इसमें आपका डर दिख रहा है। हमें अफसोस ये है कि वो जो 700 किसान मर गए, हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। कम से कम आज अपने संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते थे, जो कि उन्होंने नहीं किया। तो आज अगर उन्होंने ये फैसला लिया है तो ये किसानों के हित में जरूर है, लेकिन उन किसानों का क्या जो अपनी जान गंवा चुके हैं, उन परिवारों का क्या जिनके घर में कुछ लौट के नहीं आएगी। अब ये चुनाव का मसला है, चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है और वैसे भी अभी समय है, संसद अभी चालू होने दीजिए, तब अगर ये रद्द होता है अधिकारित रूप में तो ज्यादा स्वागत होगा। और जहां तक बात है जनता का, किसानों का, तो वो भी समझ रहे हैं कि जब वो मांग लेके सड़कों पे बैठे थे तब माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल नहीं पिघला और उन्हें ये गलत नहीं लगा। आज जब कई उपचुनाव में उन्हें अपनी हार मिली और अब जब पंजाब का और उत्तर प्रदेश का मुख्य चुनाव है, अब अगर ये वापस ले रहे हैं तो इसमें सीधा संकेत है कि वो चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला ले रहे हैं, ना कि किसान के हित में। तो चले, तमाम विपक्षी दल एक ही आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री का ये फैसला लिया गया है और किसान साफ कह रहे हैं कि जिस स्थिति में हम थे वही आकर के खड़े हो गए, नुकसान नहीं हुआ, तीनों कानून हम पे लागू नहीं होंगे, बस एक ये नई बात इसमें आ सकती है, बाकी तो हम वहां के वही हैं। चलिए समय कम है, डॉक्टर सारिका आपके पास आना चाहूंगा। ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक का कुछ तय हो पाया कि कब बैठक होगी? नहीं, संकेत है, उसी का वेट कर रहे हैं और मुझे लग रहा है अगले 2 दिन के अंदर तो डेफिनेटली हो ही जाएगी। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कृषि कानून वापस लेगी सरकार, ये फैसला कर चुकी है। विपक्षी दल हमलावर हुए हैं, उनका साफ कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये हथकंडा अपना रहे हैं और किसान साहब कह रहे हैं कि हम जब तक नहीं लौटेंगे जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं दी जाएगी। तो चले, आगे आने वाले 1-2 दिन है बड़े महत्वपूर्ण होंगे कि क्या दिशा तय होती है आंदोलनकारियों की, उस पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। का निर्णय लिया है। क्योंकि आज किसान दिवस के रूप में किसानों को जश्न मनाना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए। आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाडू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं, ये संघर्ष अभी जारी रहेगा।
जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।